वाराणसी के पांडेपुर की रहने वाली एक लड़की, जिसके साथ 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक कुल 23 लोग रेप करते हैं और जिसकी भनक किसी को नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम मौर्य और आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, ये घटना 29 मार्च की है, जब एक लड़की अपने घर से अपनी माँ से ये कह के निकलती है कि माँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ और मुझे कुछ बुकें खरीदनी है, किताबें कुछ खरीदनी है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। कह करके अपने घर से निकलती है और जब घर से निकलती है तो कुछ दूर पे जा कर के उसे एक राजू विश्वकर्मा नाम का एक उसका जो दोस्त होता है, पहले से दोस्त होता है, दोनों में जान पहचान पहले से होती है, वो उसे मिलता है और उसे कहता है कि कहाँ जा रही हो, पूछता है उससे कहाँ जा रही हो। वो बताती है अपना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बोलता है कि चलो हम लोग किसी कैफ़े में चलते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पीने के बाद तुमको जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा। इसके बाद लड़की दोस्तों उसके साथ चली जाती है, जहाँ वो लेके जाता है कैफ़े में। वहाँ पहले से उसका एक दोस्त भी मौजूद होता है। वो लोग उस लड़की के साथ उसे कॉफ़ी में कुछ नशीले पदार्थ मिलाते हैं और उसको पिला देते हैं और पूरी रात उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसको नोचते हैं, रेप करते हैं उसका। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन उसको छोड़ देते हैं। अगला दिन होता है 30 तारीख का, 30 मार्च, जब उसे एक समीर नाम का लड़का मिलता है। बताया जाता है कि वो भी उसका दोस्त ही था। वह उसे अपने बाइक पे बैठाता है और उसे लेकर के हाईवे की तरफ चला जाता है। वहाँ भी एक उसका दोस्त मौजूद होता है उसके साथ। वो लोग भी उसके साथ वही काम करते हैं जो राजू विश्वकर्मा कर चुका था। वो लोग भी उसके साथ रेप करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो उसे एक नदेसर नाम का जगह है, जहाँ पे उसको छोड़ करके वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की पहले से ही नशे की हालत में रहती है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसे ही भटकती रहती है। उसके बाद उसको दोस्तों अगला दिन 31 मार्च का हो जाता है, जब उसे एक आयुष नाम का व्यक्ति मिलता है। वो उसे अपने साथ एक कैफ़े में लेके जाता है। मलदैया सिगरा के पास एक कैफ़े है, जहाँ वो उसे लेके जाता है, जहाँ पे पहले से ही कई लोग मौजूद होते हैं, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो लोग पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे साजिद, सोहेल, दानिश, अनमोल, ऐसे कई लोग वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं और वहाँ भी उसको नशा दिया जाता है और उसके साथ बारी बारी से उन सभी लोगों ने रेप किया उसका, बलात्कार किया उसका। उसके बाद जब उन सभी लोगों का मन भर जाता है तो उसके बाद उसको, उस लड़की को वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम इसके बारे में किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद उसको वहाँ वो लोग छोड़ देते हैं। अगला तारीख तब तक आ जाता है दोस्तों 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उसे साजिद मिलता है, जो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसको गर्ल्स हॉस्टल में उसे ले जा कर के छोड़ देगा। लड़की उस पर फिर से भरोसा करती है, उसके साथ चली जाती है और वो बल्कि उसको गर्ल्स हॉस्टल ना ले जा करके उसे एक होटल में लेके चला जाता है, जहाँ पे पहले से ही 3 लोग और मौजूद होते हैं। वहाँ भी उसके साथ बलात्कार करते हैं। लड़की दोस्तों होश में नहीं रहती है, क्योंकि उसको बार बार जो लोग भी उसको मिल रहे थे वो सभी लोग उसको नशीली पदार्थ दे ही दे रहे थे, क्योंकि वो इसलिए वो होश में नहीं आ पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी। और तब तक लड़की को नशे की लत भी, मतलब कि लत क्या लगी गई थी, जबकि नशा 24 घंटा वो नशे में ही रह रही थी।
वो लोग जब उसके साथ वहाँ पे होटल में रेप करते हैं, उसके बाद उसको एक जगह है औरंगाबाद स्थित एक गोदाम है, वहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे भी वहाँ पहले से ही बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वहाँ भी उसके साथ सभी लोग मिल करके उसका बलात्कार करते हैं। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला दिन होता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को एक राज्य नाम का एक व्यक्ति मिलता है उसको, जो उसे हुकुलगंज लेके जाता है। हुकुलगंज लेके जाता है और वहाँ उसे क्योंकि लड़की कुछ खाई पी नहीं रहती है, तो उसको चाउमीन में कुछ नशीली पदार्थ वो भी मिलाता है और उसको भी वो खिला देता है। उसके बाद उसके साथ अब सबने जो किया वो भी उसके साथ वही काम किया, उसके साथ रेप करता है। फिर उसको ले जा करके एक वहाँ पे 80 घाट पे ले जाकर उसको छोड़ देता है। उसके बाद लड़की नशे की हालत में रहती है, कुछ सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, इधर उधर टहलती घूमती रहती है। अगला दिन होता है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को उसको एक दानिश नाम का एक लड़का मिलता है, जो वो अपने साथ उसको लेके जाता है, और जहाँ शोएब और सोहेल और भी अन्य लड़के उसके साथ मिल करके उसका बलात्कार करते हैं। जितने भी लोग उसको मिले उसे सही जगह पे कोई भी उसे नहीं पहुंचाया, जो भी मिला उसका इस्तेमाल ही किया। उन लोगों का भी जब मन भर जाता है दोस्तों, तो वो लोग उसको ले जाकर के चौका घाट पे छोड़ करके भाग जाते हैं। तब तक लड़की कई दिनों से गायब रहती है। घर वाले थाने में अपना तहरीर दे चुके थे और पुलिस उसको ढूंढ ही रही थी। पुलिस को लड़की मिल जाती है, क्योंकि वो लोग उसको वहाँ चौका घाट पे छोड़ के भाग जाते हैं, तो वहाँ उस पुलिस वाले उसको ढूंढ ही रहे थे पहले से, वो उसको मिल जाती है। पुलिस वाले उसको लेकर के थाने जाते हैं और उसके बाद फ़ोन की जाती है उसके घर वालों को। घर वालों को जब फ़ोन की जाती है तो घर वालों को पता चलता है कि हमारी लड़की थाने में है, वहाँ से फ़ोन आया है। घर वाले तुरंत भागते हैं थाने और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी लड़की एक कोने में बैठी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। यहाँ कमाल की बात एक और है दोस्तों, लड़की 29 से लेकर के 4 अप्रैल तक गायब रहती है, और जब पुलिस वालों को वो मिलती है तो पुलिस वालों ने उसका मेडिकल कराना भी जरूरी नहीं समझा। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी लड़की मिल गई है, आप इसको लेकर के आप अपने घर जाइए। घर वाले भी अपने लड़की को लेते हैं और वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। लड़की जब घर पे जाती है दोस्तों, तो उसका जो हाव भाव रहता है वो पहले से काफ़ी बदलाव रहता है, उसके हाव भाव में काफ़ी बदलाव रहता है। घर वाले सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। और जब घर की महिलाओं को वो देखती थी तो शांत रहती थी, जैसे ही पुरुष उसके सामने आते थे वो डर जाती थी, चिल्लाने लगती थी, भागने लगती थी। ये सब देख करके घर वाले बड़ा चिंतित थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। लड़की धीरे धीरे रिकवरी होती है और 7 तारीख को वो अपने घर वालों को अपने बीती हुई इन 29 तारीख से लेकर के 3 अप्रैल तक की घटना के बारे में बताती है। घर वालों का सुन करके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद घर वाले उसको लेकर के फिर से वहीं थाने में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पहले से तहरीर दी थी। वहाँ जाते हैं, बताते हैं कि साहब हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारी लड़की के साथ घटा है। और लड़की बताती है कि मेरे साथ कुल टोटल 23 लोगों ने मिल करके मेरा बलात्कार किया है। दोस्तों ये घटना रूह कँपाने वाली है, और आज के समय में विश्वास किस पे किया जाए किस पे नहीं। जहाँ भी उसको लोग मिलते थे वो उसका इस्तेमाल ही करते थे। उसके बाद दोस्तों ये घटना जो है कि सोशल मीडिया में आती है और आग की तरह फैल जाती है, जहाँ अपने देश का विदेशों तक इस घटना की चर्चा होती है।
इस पर छानबीन पुलिस वालों ने शुरू कर दिया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनकी छानबीन चल रही है। तो ये घटना थी दोस्तों, जिसको मैंने आपको पूरा विस्तार में बताया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई स्टोरी के साथ, सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल का नाम जीके मौर्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।